श्री मोरारजी देसाई राष्ट्र हित में यह करूंगा वह करूंगा ऐसी बातें तो बहुत करते, फिर कुछ करते क्यों नहीं? एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो जिंदगी भर से चुनाव लड़ते और जिंदगी भर से चुनाव हारते। चुनाव लड़ना और चुनाव हारना, यही उनकी कथा है। कहीं भी चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो, उनको खबर भर लग जाए वो चुनाव में खड़े होते और हर बार उनकी जमानत जब्त होती। मैं थोड़ा विचार में पड़ा कि मामला क्या है, और आदमी भले सच्चे ईमानदार है, मैंने खोजबीन की तो पता चला कि उनकी भलाई, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी के ही कारण जमानत जब्त होती। एक चुनाव में खड़े थे, लोगों ने उनसे पूछा कि आप चुनाव में किस लिए खड़े हैं? जनता की सेवा के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पद का मजा लेना। अब इसको कोई वोट देगा इस आदमी को? हालांकि बात सच्ची कही उन्होंने कि जनता की सेवा वगैरह मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे पद का मेवा लेना है, जनता की सेवा से मुझे क्या लेना देना? बाढ़ में जाए जनता। बिल्कुल ईमानदारी की बात कह दी, मगर ऐसे आदमी की जमानत तो जब्त होगी। लोगों ने मारा पीटा नहीं, यही क्या कम? उनसे लोग पूछते हैं चुनाव में कि आप आश्वासन दें, क्या करेंगे? वो कहते हैं कोई आश्वासन में नहीं दे सकता, क्योंकि आश्वासन अगर पूरे ना हो सके तो पहले मैं पद में पहुंच जाऊं, फिर तुमसे कह सकूंगा कि क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। मगर ऐसे आदमी को कोई मत देगा? मत तो तुम झूठों को देते हो, बेईमानों को देते हो, और उन बेईमानों की सारी कला यही है कि तुम्हें खूब आश्वासन दें। और आश्चर्य तो यह है कि तुम्हें हर बार आश्वासन मिलते हैं, कभी पूरे नहीं किए जाते, फिर भी दोबारा जब मिलते हैं तब तुम फिर उन्हें एकदम से गटक जाते हो, एकदम से स्वीकार कर लेते हो, फिर आशा करने लगते हो कि अब की बार पूरे होंगे। तुम्हारी आशा कब टूटेगी? कब तुम समझोगे? आश्वासन राजनेता पूरे करने को नहीं देते। आश्वासन देने का लक्ष्य उनको पूरा करना नहीं है, आश्वासन देने का लक्ष्य तुम्हारा मत लेना है। जब मत ले लिया, आश्वासन देने का काम पूरा हो गया। फिर क्या पूरा करना है? फिर दूसरे काम पूरे करने जिनके लिए मत लिया था, वो भीतर ही है, वो तुमसे कहे नहीं थे। वो तुमसे कहते तो तुम कभी मत ना देते। आखिर राजनेता की भी मजबूरी समझो। तुम मत तब दोगे जब वो तुम्हें बड़े बड़े आश्वासन दे, और उसके भीतर जो छिपी इच्छाएं हैं जो उसे पूरी करनी, वो तभी पूरी कर सकता जब पद पे पहुंच जाए। तो तुमसे कहेगा कुछ, करेगा कुछ। वही कुशल राजनीतिज्ञ है जो तुम्हें बार बार धोखा दे सके और तुम्हें कभी भी इतना होश में ना आने दे कि तुम ये सीधी सी बात समझ जाओ कि राजनेता आश्वासन पूरा करने को नहीं देते। एक झील के किनारे मुल्ला मछली मार रहा था। झील के सामने तख्ती लगी कि मछली मारना सख्त मना है, जो भी मछली मारेगा मुकदमा चलाया जाए। मगर ऐसी झीलों में तो मछलियां मिलती, जहां सभी मछलियां मार रहे हैं वहां क्या खाक मिलेगा? दिन भर बैठे रहो बंसी लटकाए, राम राम जपो, कुछ नहीं होता। ऐसी झीलों में मुल्ला बहुत मछलियां मार चुका, कभी कुछ नहीं मिलता। और शाम को जाके मछली वाले से उसको मछली लेनी पड़ती, क्योंकि पत्नी को तो दिखानी पड़ेगा कि मार के आए, नहीं तो वो कहेगी दिन भर बर्बाद किया। वो जाता है मछली वालों की दुकान पर, बाहर खड़े हो कहता है भाई जरा मछली फेंक देना। मछली वाला पूछता मछली फेंक क्यों देना, ले क्यों नहीं लेते हाथ में? उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मछली पकड़ सकूं या ना, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा। पत्नी से जाके कहना है कि मछली पकड़ी है, तुम फेंको तो मैं पकड़ लूं, झूठ में नहीं बोल सकता।
इधर तो मछलियां ही मछलियां थी, उसने फिक्र छोड़ दी तख्ती की। ऐसे समय में कोई तख्तियां, नीमों इत्यादि की फिक्र करता है? कौन पकड़ने वाला, देखा जाएगा जब जो होगा। मजे से मार रहा था मछलियां, तभी मालिक आ गया, बंदूक लिए पीछे आके खड़ा हो गया, कहा कि मेरी तरफ देखो। तख्ती देखते हो? मुल्ला ने तख्ती देखी, कहा कि हां देखता हूं। तो यहां क्या कर रहे हो? कहा मछलियों को तैरना सिखा रहा हूं। अब और क्या करोगे? तो कांटे में आटा क्यों लगाया? तो उसने कहा मछली बिना उसके तैरना नहीं सीखती, इसलिए कांटे में आटा लगाया। मछली फंसे फिर उसको तैरना सिखा दो। मछलियों को तैरना कोई सिखाता है? आटे में कांटा कोई मछलियों के हित में लगाता है? तुम राजनेताओं के हाथ में मछलियां हो, और जब आश्वासन का आटा लगा के कांटे तुम्हारे गले में डाले जाते तभी तो तुम उनको गटकते हो। ये तुम गटकोगी नहीं, आटे के लोभ में कांटे को गटक जाते हो। मतलब राजनीति का पूरा हो जाता है। और ये कोई एक की बात नहीं है, ये राजनीति का पूरा जाल है। सदियों से आदमी इसी तरह शोषित हुआ है और होता रहेगा जब तक कि जागे ना, जब तक कि ये बात ठीक से देख ना ले। तुम ये भी नहीं सोचते कि राजनेता जो आश्वासन देते हैं वो पूरे करेंगे कैसे। समस्याएं इतनी बड़ी हैं, वे पूरा करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। और तुम ये भी नहीं सोचते कि अगर वे पूरा करेंगे तो तुम्हारे ही खिलाफ बहुत सी बातें करनी होंगी, तब पूरा कर पाएंगे, और वो तुम बर्दाश्त न करोगे। देश गरीब है, हर राजनेता को तुम्हें आश्वासन देना पड़ता है कि गरीबी मिटा दूंगा, मगर तुम जानते हो गरीबी मिटाने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें तुम्हें बहुत अड़चन आएगी, तुम बर्दाश्त न कर सकोगे। और सिकुड़ने की कला हमने ऐसी सीखी है और ऐसी मूढ़तापूर्ण आदतें हो गई जिसका हिसाब नहीं। हमारे मंत्री मोरारजी देसाई एंड कंपनी, सारे लोग इसी भाषा में सोचते कि मंत्रियों की तनख्वाह थोड़ी से कम कैसी हो जाए, जैसे कि मंत्रियों की तनख्वाह थोड़ी कम हो जाने से इस देश की गरीबी मिट जाएगी। तुम बातें क्या कर रहे हो? संजीव रेड्डी सोचते हैं कि छोटे मकान में राष्ट्रपति कैसे रहने लगे। रहते रहते नहीं, सोचते हैं। सोचने से काफी हवा बन जाती, लोगों को एकदम भाव हो जाता है कि आहा, यह रहा महात्मा। मगर राष्ट्रपति के किसी छोटे मकान में रहने से देश की समस्या हल हो जाएगी। इतनी छोटी समस्या है। इतनी आसानी से अगर समस्या हल होती तो कभी की हल हो गई होती। इतने लोग तो छोटे छोटे झोंपड़ों में रह रहे हैं और समस्या हल नहीं हो रही। एक सज्जन और छोटे झोंपड़े में रहने लगे, इससे समस्या हल हो जाएगी। इतने लोग तो बेकार हैं, तनख्वाह ही नहीं मिल रही बिल्कुल। कुछ सज्जनों ने अपनी तनख्वाह कम कर ली, इससे समस्या हल हो जाएगी। मगर यह पाखंड खूब चलता है। एक साहब बेहद कंजूस थे। एक दिन वे सुबह सुबह उदास सिर झुकाए बैठे थे कि उनके एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों उदास हो? उन्होंने उत्तर दिया, पहले 15 रुपए किलो घी मिलता था और अब 10 रुपए किलो घी हो गया। यह सुनकर दोस्त ने कहा, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, 1 किलो घी लेने पे 5 रुपए बचेंगे। उन सामने का यही तो दुख है, पहले मैं घी न खा के 15 रुपए बचाता था और अब केवल 10 रुपए बचेंगे। इस तरह समस्याएं हल की जा रही। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा घर आया, उसने अपने बाप से कहा कि सुनते हो, आज मैंने 8 आने बचाए, बस में नहीं बैठा, बस के पीछे दौड़ता आया। मुल्ला ने उसको 2 चपत रसीद की, एकदम 2 चपत रसीद की कि उल्लू के पट्टे, अगर बचाना ही था तो टैक्सी के पीछे भागना था, 3.5 रुपए बचते, 98 बचा के आ गए। इस तरह के लोग इस देश की समस्याएं सुलझाने में लगे
कोई सोचता है चरखा काटने से समस्या सुलझ जाएगी, कोई सोचता है कि सप्ताह में एक दिन उपवास करने से समस्या सुलझ जाएगी। छोड़ो ये मूढ़ताएं और छोड़ो इन पीछों का संग, इस तरह के मूढ़ों का संग, इनका पीछा। और इनको तुम्हारी समस्याओं से कोई प्रयोजन नहीं है, इनको प्रयोजन कुछ और है। इधर कुर्सी, उधर कुर्सी, यहां कुर्सी, वहां कुर्सी, जगह पाई नहीं ऐसी, नहीं पहुंची जहां कुर्सी। सखे यह हाल है इस देश में कुर्सी के मारों का, गधे भी रैंक कर कहते हैं लाओ इधर वह कुर्सी। कुर्सियों कुर्सियों में खूब ठनी, कुर्सियों कुर्सियों से मेल हुआ, कुर्सियों कुर्सियों की आंख लड़ी, यारो शासन न हुआ खेल हुआ। कुर्सी हमारी आन बान शान है कुर्सी, कुर्सी ही दीन धर्म है, भगवान है कुर्सी। कुर्सी की याद मन में उठाती है कुरकुरी, पिछले कई जन्मों का वरदान है कुर्सी। किस्सा कुर्सी का, बात कुर्सी की, दिन भी कुर्सी का, रात भी कुर्सी की। जिह्वा जपती है मंत्र जनहित का, दिल में खटकी है घात कुर्सी की। ये सारे लोग कुर्सी के पीछे दीवाने, ने कोई तुम्हारी समस्याएं हल करनी, ये बेचारे अपनी समस्याएं हल करने में लगे। तुम्हारी समस्याएं तो उनसे हल हो सकती जिनकी अपनी समस्याएं हल हो गई। इस देश को समाधिस्थ लोगों का नेतृत्व चाहिए, इस देश को ऐसे लोगों का नेतृत्व चाहिए जिनकी खुद की कोई समस्या नहीं है। तो कुछ हल हो, नहीं तो हल नहीं हो सकता। हल की जगह हालतें और रोज बिगड़ती जाती। लेकिन तुम इसी तरह के लोगों के पीछे हो, तुम इन्हीं की चापलूसी में लगे हो। लोग इन्हीं के चमचे हो गए, और कारण है क्योंकि चमचों को लगता है कि ये भी माल लूट रहे हैं, कुछ चमचे के हाथ भी लग जाएगा, थोड़ा बहुत हम भी। और ऐसा नहीं कि वो गलती में, कुछ ना कुछ उनके हाथ लग भी जाता है, मगर देश से किसको लेना देना है। एक साहब एक शानदार होटल में पहुंचे और उन्होंने उम्दा कीमती खाना खाया। जब बैरा बिल लाया तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया। बैरा मैनेजर के पास पहुंचा, उसे सारी बातें बताई। मैनेजर ने आके उनकी अच्छी तरह मरम्मत की। मार खाकर वे कराहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक बैरे ने झपट कर उनके मुंह पर 2 घूंसे रसीद किए। मैनेजर ने बैरे को डांटा, जब मैं मार चुका हूं तो तुम्हें मारने की क्या जरूरत पड़ी। बैरे ने कहा, जी वो तो आपने अपना बिल वसूल किया था, मुझे भी तो अपना टिप वसूल करने दीजिए। तो नेता हैं वो अपना बिल वसूल कर रहे हैं, उनके चमचे हैं वो अपनी टिप वसूल कर रहे हैं, तुम कुटे पिते जा रहे हो। मगर तुम इन्हीं को बार बार समर्थन दिए जा रहे हो, कोई करे भी तो क्या करे।